हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एक इफ़ की एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमने इफ़ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। होप सो कि आपको क्वेश्चन की खुद ब खुद समझ आ जाएगी अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे, और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मैं 2 सेकंड बाद इस क्वेश्चन को खुद भी समझाने वाला हूं। ओके फाइन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। चलें मैं भी समझा देता हूं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट अ नंबर। एक नंबर लेना है जो कि यूज़र से हमने लेना है, एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हमने चेक करना है जो यूज़र ने नंबर दिया है क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। मतलब तीन ही हमारे पास जो नंबर है वो 3 फॉर्म में ही हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं साथ अगर लिख भी दूं यूजिंग इफ़ तो बेहतर होगा। यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर कह लें, यूजिंग इफ़ स्ट्रक्चर। आप इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप इफ़ को यूज़ करते हुए इसको हल कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कंपाइल ना हो, क्योंकि जो हमने कमेंट किया होता है प्रोग्राम वो कंपाइल नहीं होता, उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ओके फाइन। अब हम अपना प्रोग्राम जो एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम है, जो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ हेडर फाइल से, इंक्लूड iostream, include con io.h using namespace std। ओके फाइन। मैं अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ इंट मेन, और उसके बाद सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट आ नंबर, जो कि एक नंबर इनपुट करवाएगा यूज़र से। मतलब हमने एक यूज़र से इनपुट लेना, एक नंबर लेना है इनपुट के तौर पे, तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमने नंबर को रखवाना है। मैं इंट वेरिएबल का नाम नम रखता हूं, तो मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है। इसके बाद मैं यूज़र को एक मैसेज शो करवाता हूं कि इंटर आ नंबर। मैं यहाँ पे, क्योंकि उसे पता चल जाए ना कि हम इस वेरिएबल के अंदर क्या रखवाने वाले हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, तो मैं यूज़र को ये कह देता हूँ, एक मैसेज यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ, इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर। अब मैं साथ लिख भी देता हूँ फॉर चेकिंग वेदर दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नहीं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ये कहते हैं इंटर आ नंबर। वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर इंटर कर देगा। ओके फाइन। मैं यहाँ पे एंड एल यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएँ। सी इन के ज़रिए आपको पता है, हम अगर यूज़र से वैल्यू लेनी होती है तो सी इन लिखने के बाद डबल ग्रेटर देन साइन, जो कि मैथमेटिक्स में हम कहते हैं, और साथ वेरिएबल का नेम लिख देते होते हैं। ओके फाइन। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने यूज़र से क्या ले लिया है, एक नंबर ले लिया है। अब हमने चेक करना है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। 3 कंडीशनें इफ़ की लगेंगी। हम सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है तो इसका मतलब है हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ नम जो वेरिएबल हमने लिखा है वो ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, तो देन हमारा जो नंबर है वो क्या है, हम एक सी आउट मैसेज करवा देते हैं, नंबर इज़ पॉजिटिव। क्या यहाँ पे शो करवाएंगे, नंबर इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने एक मैसेज शो करवा दिया है। मैं यहाँ पे एंडल लिख देता हूँ। अच्छा, ये तो था अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, पहली कंडीशन लग गई, नंबर चेक होगा। अगर वो ग्रेटर देन हुआ ज़ीरो से तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, इंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमारा नंबर लेस देन हुआ ज़ीरो से तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली ज़ीरो से अगर छोटा नंबर होता है तो इसका मतलब है हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव में है। हम यहाँ पे एक और चेक लगा देते हैं। इस इफ़ को मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, इसको हम चेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये चेक होते हैं, कंडीशन चेक होके जाती है, ये चेक्स होते हैं छोटे छोटे। हम यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो होगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देंगे, सी आउट इंटर्ड नंबर इज़, इंटर्ड नंबर, जो इंटर्ड नंबर यूज़र से इंटर किया गया नंबर है वो क्या है, आप कोई भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, इज़ नेगेटिव।
TIVE, ठीक है जी, नेगेटिव। हमारा जो इंटर्ड नंबर है जो यूज़र ने इंटर किया है वो क्या है, नेगेटिव है। अब रह गई बात कि हमने ज़ीरो किस तरह शो करवाना है। हम यहाँ पे एक चेक और लगा देंगे, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर नंबर जो हमने इंटर किया है अगर वो एग्जैक्टली इक्वल ज़ीरो के आ जाए तो हम क्या कह देंगे, नंबर हमारा क्या है, ज़ीरो है। सी आउट हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज़ ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो। मैं यहाँ पे एंडल यूज़ कर देता हूँ, अगर एंड वाली लाइन पे आप ना भी करें तो चलेगा। यहाँ पे मैं गेट CH लिख देता हूँ, गेट CH। ओके फाइन, ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बना लिया। राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ नंबर, एक नंबर हमने ले लिया है यूज़र से। उसके बाद हमने चेक कर लिया है वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों कंडीशंस लगा दी हैं हमने। मैं F11 प्रेस करके इसको कंपाइल करने की ट्राई करता हूँ। मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, मुझे बाद में इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डमी कोई भी दे रहा हूँ। मैंने F11 दबाया है, प्रेस किया है बटन। उसके बाद हमारा एक कंसोल विंडो मेरे सामने ओपन हो चुकी है, जिसके ऊपर हमने सबसे पहला मैसेज जो दिया हुआ था इंटर आ नंबर, और सी इन के ज़रिए हमसे नंबर डिमांड कर रहा है कि आप भाई एक नंबर को इंटर करें। सबसे पहले तो मैं ज़ीरो से बड़ा ही नंबर दूंगा जो कि 10 है। हमारे पास मैसेज आने वाला है इंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव है। मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है इंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये 10 जो ज़ीरो से बड़ा है। मैं अगेन इसी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो मैं नेगेटिव में वैल्यू देता हूँ, मैं -10 देता हूँ, ठीक है। -10 दे के इंटर करता हूँ तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए इंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव। देखें जी मेरे पास मैसेज आ रहा है इंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव, बिकॉज ये ज़ीरो से छोटा है, लेस देन है नंबर। उसके बाद मैं अगेन थर्ड टाइम इसको कंपाइल करता हूँ और मैं ज़ीरो देता हूँ वैल्यू। ये हमसे वैल्यू जो हमसे वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो मैं ज़ीरो इंटर करूँगा तो मेरे पास मैसेज आएगा इंटर्ड नंबर इज़ ज़ीरो आपके सामने आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंपाइल किस तरह हो रहा है। देखें सबसे पहले हमारा इस जगह पे कंट्रोल आएगा, ऊपर से चेक करके आएगा, मेन से ही स्टार्ट होता है प्रोग्राम, हेडर फाइल वगैरह चेक होती हैं। तो यहाँ पे इंट नंबर, हमने एक नंबर के नेम का एक वेरिएबल ले लिया है। हमने एक मैसेज यूज़र को शो करवाया है इंटर आ नंबर, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे आ रहा है। फिर जब ये लाइन शो होगी तो हमारे पास सी इन होने वाला है, नंबर के अंदर वैल्यू वो डिमांड करेगा कि वैल्यू को एक को इंटर करें, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करना है। अगर यहाँ यहीं से कंडीशन चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नंबर ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से तो कंट्रोल इस बॉडी के अंदर आएगा और हमें ये मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद ये इफ़ भी चेक होगी डेफिनेटली। अब मैंने फर्स्ट टाइम 10 पॉजिटिव का इंटर किया था तो वो ग्रेटर देन था, ये मैसेज हमें शो हुआ। फिर जब ये कंडीशन चेक हुई तो ये फॉल्स होगी, इसलिए कंट्रोल जो इस बॉडी के अंदर नहीं इंटर हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट जो थर्ड हमारी कंडीशन है इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ भी कंपेयर हुआ। देखें वो ज़ीरो के इक्वल नहीं था, वो 10 इक्वल ज़ीरो के नहीं होता, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, इसलिए कंट्रोल इस जगह पे आ गया। जब मैंने लेस देन ज़ीरो से इंटर की तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई थी, ये वाली ट्रू हो गई थी, इसलिए हमें ये मैसेज शो हो गया था। इसी तरह एंड पे मैंने ज़ीरो दिया था नंबर के अंदर, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई थी, इसलिए हमें ये वाला जो मैसेज है ये शो हुआ था। मैं नेक्स्ट लेक्चर से या इसी लेक्चर के अंदर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग और इम्प्रूव हो। मैं साथ लेक्चर तो दिया ही करूँगा एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड करता रहा करूँगा जो कि C++ के हवाले से है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो इन्फॉर्मेशन के तौर पर C++ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक लैंग्वेज सिर्फ C++ आप अच्छे से सीख लें इंशाल्लाह उसके बाद आप जावा, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। जस्ट सिंटैक्स चेंज होता है, लैंग्वेज यही रहती है, इफ़ यही रहेगा, इसी तरह कंडीशन सेट होगी, जस्ट क्या है थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।